वेलकम है सबको फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जा रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। अभी हम क्या करते हैं कि गोटा गोटा इस प्रॉब्लम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास n नंबर्स ऑफ रोज है। अब हर एक रो में सर n नंबर्स ऑफ सेल सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। अब ये जो सारे सेल्स है ये सारे सेल आइडेंटिकल सेल है, मतलब सारे सेल का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है सेम। ईएमएफ ई मान लेते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, कोई भी एक ईएमएफ होगा एंड क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सारे सेल का वो गिवन है हमें 0.5 ओम। अब ये जो कनेक्शन है सेल का या कॉम्बिनेशन है सेल का, राइट, जहां पर हमारे पास n रोज है एंड हर एक रो में m नंबर्स ऑफ सेल सीरीज में कनेक्टेड है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ, जिसका मैग्नीट्यूड है 3 ओम। अब बताया गया क्वेश्चन में कि इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम करंट थ्रू R, मतलब R के थ्रू मैक्सिमम करंट पाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने टोटल 24 नंबर्स ऑफ सेल को इस पैटर्न में या इस तरीके से जोड़ा हुआ है, जहां पर हमारे पास सर m नंबर्स ऑफ सेल सीरीज में है, राइट। तो हमें एक चेन ऑफ सेल मिल रहा है एंड इस तरीके से हमने m नंबर्स ऑफ चेन को n नंबर्स ऑफ चेन को सर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमारे। तो आपसे पूछ लिया गया ये m एंड n का नंबर कितना होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है एंड कितने नंबर्स ऑफ चेन को हमने पैरेलली जोड़ा हुआ है, राइट। तो कैसे इसका अप्रोच क्या है, कैसे कर रहे होंगे हम कहेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर सर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मैक्सिमम होना चाहिए तो फॉर ए गिवन ईएमएफ सर ऑब्वियसली टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आवर सर्किट होना चाहिए मिनिमम, राइट। तो हम कैसे अप्रोच कर रहे होंगे, हम कहेंगे सर यहाँ पर ई ई ई ई ई सर n नंबर्स ऑफ सेल का ईएमएफ सर ऑब्वियसली ऐड हो रहा होगा। तो हम कहेंगे तो सर इस चेन को अगर मिटा के सर इस चेन को अगर रिप्लेस करना चाहे एक इक्विवेलेंट सेल के साथ, राइट, तो कहेंगे तो सर इस सेल का ईएमएफ कितना होना चाहिए, हम कहेंगे सर हर एक सेल का ईएमएफ है ई एंड ऐसे हमने m नंबर्स ऑफ सेल को सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो हम कह रहे होंगे तो सर ये जो सीरीज कनेक्शन है हमारे सेल का उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ होना चाहिए m टाइम्स ई एंड हमारे पास सर इस m नंबर्स ऑफ सेल के इंटरनल रेजिस्टेंसेस है जो भी सर सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम कह रहे होंगे तो सर इस m नंबर्स ऑफ सेल के सीरीज कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो हो जा रहा होगा सर m टाइम्स स्मॉल r। तो कहेंगे तो सर सिमिलरली यहां पर भी सर m नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड है ऑफ सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम कह रहे होंगे तो सर इस आर्म का या इस रो का भी इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा m टाइम्स ऑफ e एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा m टाइम्स ऑफ r। सिमिलरली हम कह रहे होंगे सर ये जो आर्म है सर इस आर्म का भी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो हो जा रहा होगा m टाइम्स e एंड जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जा रहा होगा वो हो जा रहा होगा m टाइम्स r। ऐसे करते करते हम कह रहे होंगे जो हमारा nth नंबर ऑफ रो है जिसमें भी सर m नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्टेड है सर उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जा रहा होगा e m टाइम्स e एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जा रहा होगा m टाइम्स स्मॉल r। हम कहेंगे सर अब ये जो सेल है हमारे पास n नंबर्स ऑफ सेल है एंड हर एक सेल का ईएमएफ है m टाइम्स e एंड हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है m टाइम्स r। तो हम कह रहे हैं ये जो सारे सेल है इन नंबर्स ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा हम कह रहे होंगे ये सर बराबर हो जाएगा ईच सेल के ईएमएफ के, तो m टाइम्स e, राइट। हम कहेंगे तो सर इनका जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर वो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे सर वो हो जा रहा होगा 1/r इक्विवेलेंट, मतलब ये जो n नंबर्स ऑफ सेल पैरेलल में कनेक्टेड है इनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं ये हो जाएगा 1/mr प्लस 1/mr प्लस ऐसे जोड़ते जा रहे होंगे कितने नंबर्स तक सर n नंबर्स तक।
तो हम क्या करेंगे सर 1/mr को हम n नंबर्स तक जोड़ रहे हैं, तो इनका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आ जा रहा होगा n टाइम्स ऑफ 1/mr। तो हम क्या करेंगे, तो सर हमारा ये जो सेल का पैरेलल कनेक्शन है इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जा रहा होगा m टाइम्स r डिवाइडेड बाई n। तो हम क्या करेंगे, तो सर ये जो n नंबर्स ऑफ सेल का आइडेंटिकल सेल का जो पैरेलल कनेक्शन है इनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जा रहा होगा m टाइम्स r बाई n, राइट। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम सर ऑब्वियसली अब इस सर्किट को थोड़ा सा सर छोटा बना देते हैं, राइट। हम करेंगे, तो सर अब हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है m टाइम्स ऑफ e, राइट। तो हम कह रहे हमारे पास अब एक सेल है, राइट, जिसका ईएमएफ है m टाइम्स ऑफ e एंड जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है mr डिवाइडेड बाई n, राइट। अब ये जो सर इक्विवेलेंट सेल है ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल के साथ, राइट। तो हम कहेंगे, तो सर ये जो सेल है कोई भी एक करंट दे रहा होगा। हम कहेंगे सर तो ये कितना करंट दे रहा होगा, हम कुछ ऐसे कह रहे होंगे, हम कहेंगे सर I इक्वल टू टोटल कॉज एंड टोटल कॉज ऑफ करंट इस सर्किट का हो गया m टाइम्स e डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। हम कह रहे होंगे इस वाले R के थ्रू भी I जा रहा होगा एंड ये जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके थ्रू भी सेम करंट I जा रहा होगा। तो हम कहेंगे, तो सर टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे सर्किट का है वो हो जा रहा होगा R प्लस m टाइम्स r डिवाइडेड बाई n। फर्दर इसको हम लिख पा रहे होंगे, तो I का जो एक्सप्रेशन हो जा रहा होगा वो हो जा रहा होगा n टाइम्स m टाइम्स e डिवाइडेड बाई nr प्लस m टाइम्स r। हमें सर करंट मैक्सिमम होने के लिए हम करेंगे सर करंट मैक्सिमम होने के लिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ये जो डिनोमिनेटर है ये होना चाहिए मिनिमम, राइट। हम कहेंगे सर तो इसका मिनिमम कितना होगा सर, ये मिनिमम ऑब्वियसली हम कह रहे होंगे इसको कुछ ऐसा लिख रहे होंगे, अब देख रहे होंगे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है हमें। हम कहेंगे सर इसको क्या हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते n टाइम्स ऑफ r का रूट का स्क्वायर प्लस m टाइम्स ऑफ ऑब्वियसली m टाइम्स ऑफ स्मॉल r है, राइट। तो इसको करेक्ट कर लो, स्मॉल r m टाइम्स ऑफ स्मॉल r का रूट का स्क्वायर। हम इसको फर्दर लिख रहे होंगे तो कुछ ऐसा लिख रहे होंगे, हम कह रहे होंगे nr प्लस माइनस माइनस से लिखते हैं, चलो माइनस m टाइम्स ऑफ r का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर ऑफ nr टाइम्स रूट ओवर ऑफ mr, राइट। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, राइट। हम कहेंगे सर अब ये एंड इसके साथ अगर बराबर हो जाए तो ये टर्म हो जाएगा 0, राइट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव होता तो कहते हैं कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी से कुछ क्वांटिटी हम घटा रहे होते तो सर हमारा डिनोमिनेटर ऑब्वियसली बन जा रहा होता मिनिमम, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो अक्सर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे सर इस डिनोमिनेटर को मिनिमम होने के लिए, मतलब इस एक्सप्रेशन को मिनिमम होने के लिए सर ये 0 होना जरूरी है, ये 0 होना जरूरी है। मतलब हम कह रहे होंगे n टाइम्स r माइनस रूट ओवर ऑफ m टाइम्स ऑब्वियसली स्मॉल r, बार बार इसको हम कैपिटल R लिख रहे हैं, मस्ट भी होना चाहिए इक्वल टू 0, राइट। तभी जाके ये जो डिनोमिनेटर है जिसको हमने थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखा हुआ है सर उसका वैल्यू हो जा रहा होगा मिनिमम, राइट। तो हम कह रहे होंगे तो सर इसको अगर साइड चेंज कर देंगे तो हमें मिल रहा होगा n टाइम्स r मस्ट बी इक्वल टू m टाइम्स स्मॉल r। तो हम कहेंगे सर यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा होगा जो हो रहा होगा r इक्वल टू m टाइम्स r डिवाइडेड बाई n, राइट। अब यहाँ पर देखो हमें क्या पता है, यहाँ पर हमें सर r पता है, राइट, r गिवन है 3 ओम। सर यहाँ पर हमें ऑब्वियसली स्मॉल r पता है, राइट, स्मॉल r गिवन है हमें 0.5 ओम। सर हमें पूछ लिया m एंड n कितना है। अब तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल हमें बताया गया है, हमें सर हमारे पास m नंबर्स ऑफ सेल है, m नंबर्स ऑफ सेल है सीरीज में, तो एक चेन बना एंड इस चेन को हमने सर n नंबर्स तक पैरेलल में जोड़ दिया। तो हमारे पास जो टोटल नंबर्स ऑफ सेल हो जाएंगे सर ईच रो में
m नंबर्स ऑफ सेल है एंड हमारे पास कितने रो है सर n रोज है, तो m टाइम्स n गिवन है हमें 24। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम n इक्वल टू लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई m। तो सर यहाँ पर हमें n की जगह पर लिख देना है सर ऑब्वियसली 24 डिवाइडेड बाई m। तो सर फर्दर हमें क्या मिल रहा होगा सर, फर्दर हमें मिल रहा होगा r इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स स्मॉल r डिवाइडेड बाई 24, राइट। हम क्या करेंगे तो सर m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जा रहा होगा सर, m स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा होगा r टाइम्स 24 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। हम कहेंगे सर कैपिटल R यानी कितना गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम गिवन है 3, इसको लिख दिया हमने 24 एंड स्मॉल r गिवन है 0.5। सर ऑब्वियसली 0 पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर आएगा 10, 5 से 10 को कैंसिल कर देते हैं, आ जा रहा होगा 2। तो हम कह रहे होंगे ऑब्वियसली जो m स्क्वायर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 144। तो हम कह रहे होंगे तो सर m कितना आ रहा होगा, m आ रहा होगा √144 विच इज इक्वल टू 12। तो सर m आ गया 12, राइट। हमारे पास ये जो m है m आ गया 12 एंड m इंटू n है हमारा 24, तो सर n कितना हो रहा होगा 2। तो हम कहते हैं सर इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम करंट थ्रू आवर 3 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें 12 नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल सेल को सीरीज में जोड़ना पड़ रहा होगा। एंड ऐसे ही सर एक सीरीज कनेक्शन को हमें 2 बार यानी कि 2 टाइम्स सर ऑब्वियसली मतलब 2 चेन्स को, ऐसे 2 चेन्स को हमें पैरेलल में जोड़ रहा होगा। तो हम कहेंगे सर m हो जा रहा होगा 12 एंड n हो जा रहा होगा 2। थैंक यू।